थ्री इडियट फिल्म का एक गाना है ऑल इज वेल। उसकी एक लाइन है कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। तो अभी कांग्रेस का भी हाल वही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता पर कांग्रेस कंफ्यूज है, और ऐसी कंफ्यूज है कि वो न तो इस समान नागरिक संहिता का खुले तौर पर विरोध कर पा रही है और न ही वो इस समान नागरिक संहिता का खुले तौर पर समर्थन। और ये हाल तब है जब देश के अधिकांश छोटे बड़े राजनीतिक दलों ने यूसीसी के समर्थन और विरोध को लेकर अपना पाला चुन लिया है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। इस बात की पूरी उम्मीद है कि संसद के इस मॉनसून सत्र में बीजेपी समान नागरिक संहिता का बिल पेश कर ही देगी। लिहाजा राजनीतिक पार्टियों ने भी अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है और अपने अपने पाले भी चुन लिए हैं। बीजेपी को ही ये बिल लाना है तो जाहिर है कि बीजेपी इसके समर्थन में है। एनडीए के घटक दल जो बीजेपी के साथ केंद्र में सरकार चला रहे हैं वो भी यूसीसी के समर्थन में ही होंगे। रही बात बीजेपी के विरोधी दलों की, तो उनमें भी केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने यूसीसी को सैद्धांतिक समर्थन दे ही दिया है। उद्धव ठाकरे वाले शिवसेना भी यूसीसी के समर्थन में है। मायावती ने भी कुछ शर्तों के साथ समर्थन कर ही दिया है। एनसीपी ने कहा है कि वो न तो समर्थन कर रही है और न ही विरोध। बाकी तो आरजेडी से लेकर जेडीयू, सपा और एआईएमआईएम समेत बीजेपी की तमाम विरोधी पार्टियां यूसीसी के विरोध में हैं ही। लेकिन असल दिक्कत कांग्रेस के साथ है, क्योंकि वो तय ही नहीं कर पा रही है कि उसे यूसीसी का समर्थन करना है या फिर विरोध। और इसी वजह से कांग्रेस के नेता अपने अपने स्तर पर अलग अलग बयान दे रहे हैं। उदाहरण के तौर पर हिमाचल प्रदेश के 6 बार के मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह और अभी हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के बेटे और हिमाचल सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने यूसीसी का समर्थन किया है और कहा है कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। वहीं शशि थरूर का सुर इससे अलग है और वो नेहरू का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि पंडित नेहरू भी समान नागरिक संहिता को सही मानते थे, लेकिन इसे लागू करने के लिए सबको साथ लेकर चलना होगा। Prime Minister Nehru was very clear. He said it's a desirable thing to have a uniform civil code, but you have to take everyone along. बाकी देश के पूर्व गृह मंत्री और वित्त मंत्री रहे दिग्गज कांग्रेसी नेता पी चिदंबरम ने तो यूसीसी को सिरे से ही खारिज कर दिया है। लेकिन इस पूरे मसले पर कांग्रेस के पदाधिकारी चुप्पी साधे हैं। न तो इस मसले पर सोनिया गांधी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया है, न ही राहुल गांधी की तरफ से, और न ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से कुछ कहा गया है। समान नागरिक संहिता के मसले पर कांग्रेस नेताओं के विचार भी समान हो, इसके लिए 1 जुलाई को सोनिया गांधी के आधिकारिक आवास 10 जनपद पर पार्लियामेंट्री स्ट्रेटजी ग्रुप की एक मीटिंग बुलाई गई थी। इसमें सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा पी चिदंबरम, सलमान खुर्शीद, मनीष तिवारी, शशि थरूर, रणदीप सुरजेवाला, शक्ति सिंह गोहिल और दीपेंद्र हुड्डा जैसे नेता शामिल थे। इस पूरी मीटिंग का मकसद समान नागरिक संहिता पर राय बनाने से लेकर आने वाले मॉनसून सत्र में कांग्रेस के मुद्दों को भी तय करना था। लेकिन जब मीटिंग खत्म हुई तो कांग्रेस के प्रभारी महासचिव जयराम रमेश की ओर से कहा गया कि समान नागरिक संहिता पर कांग्रेस का जो स्टैंड 15 दिन पहले था, अब भी वही स्टैंड है। आज 1 जुलाई है। पिछले 16 दिनों में ऐसी कोई नई बात नहीं उठी है, कोई मसौदा नहीं है, कोई विधेयक नहीं है, सिर्फ बयानबाजी चल रहा है। अगर मसौदा है, अगर विधेयक है तो हम कुछ कह सकते हैं, पर आज की हालात स्थिति ऐसी है कि जो 15 तारीख जून को मैंने कहा था पार्टी की ओर से, वो आज भी हम दोहरा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का स्टैंड क्या है, इस पर कोई भी कांग्रेस का नेता खुलकर बात नहीं कर रहा है। हालांकि इस मीटिंग से निकलकर जो बात सामने आई है वो ये है कि कांग्रेस अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। अभी कांग्रेस इंतजार कर रही है कि बीजेपी की ओर से इस बिल को संसद में पेश किया जाए। बिल का ड्राफ्ट सामने आने के बाद ही कांग्रेस बिंदुवार यूसीसी का विरोध या फिर समर्थन करेगी, क्योंकि कांग्रेस भी पर्सनल लॉ में जो उत्तराधिकार के कानून है उन्हें सबके लिए समान करने की पक्षधर है। ऐसे में बीजेपी के प्रस्तावित यूसीसी का कांग्रेस इस कदर विरोध नहीं करेगी जिससे यह मैसेज जाए कि कांग्रेस समान नागरिक संहिता के विरोध में है। कुल मिलाकर बात बस इतनी सी है कि कांग्रेस को इंतजार है बिल का। जब बिल संसद में पेश होगा तब कांग्रेस उस पर कोई अपनी साफ राय रखेगी, और इससे पहले किसी भी कांग्रेस नेता की ओर से जो कहा जाएगा वो कोई पॉलिटिकल स्टैंड नहीं बल्कि सिर्फ पॉलिटिकल बयान भर होगा। तो इंतजार करिए कांग्रेस के अगले मूव का और देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।